एक छोटा सा गांव था जहां भोला का परिवार बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। भोला दूसरों के खेत में मजदूरी करने जाया करता था और उसकी पत्नी रमा दूसरों के घर खाना पकाना, झाड़ू पोछा करना ये काम किया करती थी। साथ ही साथ रमा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे जितना भी समय मिलता वो पूजा पाठ करने लगती। अरे रमा, बस करो, उठो वहां से। जब देखो तब भगवान के सामने जाकर बैठ जाती हो। तुम्हारे भगवान ने आज तक हमें दिया ही क्या है? दिन ब दिन हमारी हालत बदतर होती जा रही है। तुम्हारे भगवान को ये नहीं दिखता क्या कि हम कैसे जी रहे हैं? सर्दी का मौसम है और हमारे पास ढंग का कंबल तक नहीं है। कभी खाना नसीब होता है तो कभी नहीं। आप चिंता क्यों करते हो जी? भगवान है ना, सब संभाल लेंगे। थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल भगवान हमारी तरफ जरूर देखेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपनी सेठानी से बात करके देखती हूँ। शायद थोड़े पैसे मिल जाएं तो कंबल खरीद कर ला सकते हैं। और आप जमींदार से थोड़े पैसे मांगकर कुछ अनाज लेकर आना। घर में अनाज खत्म हो चुका है। शाम को खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। भोला चिड़चिड़ा होकर काम के लिए निकल जाता है। रमा भी अपने काम पर निकल जाती है और सेठानी से पैसे के बारे में बात करती है। अभी तुम्हारा महीना भी पूरा नहीं हुआ है और तुम पैसे मांग रही हो। पैसे तो महीना पूरा होने के बाद ही मिलेंगे। मदद कर दीजिए मालकिन, ठंड बहुत बढ़ चुकी है और घर में कंबल तक नहीं है, अनाज भी नहीं है। आप महीना पूरा हो जाने के बाद मेरी तनख्वाह में से काट लेना। बहाने से पैसे निकालना तो कोई तुमसे सीखे। एक तो देरी से आती हो, ऊपर से ढंग का काम तक नहीं करती और अभी महीना पूरा होने के पहले ही पैसे मांगने आ गई। काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे और भी बहुत पड़े हैं। रमा कुछ भी नहीं बोलती और उदास होकर काम में लग जाती है। इधर भोला भी दिन भर कड़कड़ाती ठंड में काम करता है। शाम हो जाती है। रमा जब घर जा रही होती है तब उसे रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांटते हुए दिखाई देता है। रमा उसे देख बहुत खुश हो जाती है और वो भी कंबल लेने चली जाती है और उसे कंबल मिल भी जाता है। वो खुशी से अपने घर की ओर निकल पड़ती है और रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। बेटी, मेरी एक मदद करोगी? हाँ बोलिए ना बाबा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है जहाँ मैं रहता हूँ। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अकेला ही रहता हूँ। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। ठंड में मेरे पास कोई कंबल नहीं है। ठंड के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आती। मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। क्या तुम मुझे अपना कंबल दे सकती हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बाबा, ये कंबल मंदिर के बाहर एक बड़े आदमी बांट रहे थे, मैं उनसे लेकर आई हूँ। ठीक है बेटी, मैं मंदिर के पास जाता हूँ। रुकिए बाबा, आप रहने दीजिए। आप यही कंबल ले लीजिए। एक तो आपकी तबीयत खराब है और मंदिर के बाहर बहुत बड़ी कतार लगी है, लोगों की बहुत बड़ी भीड़ है। आप इतनी देर तक खड़े नहीं रह पाओगे। आप मेरा कंबल ले लीजिए, मैं अपने लिए दूसरा लेकर आती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। भगवान तुम्हें खुश रखे। इधर भोला अपने मालिक से बात करता है। मालिक, वो कुछ पैसे चाहिए थे। घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज घर में अनाज नहीं लेकर गया तो रात को भूखा ही सोना पड़ेगा। मदद कर दीजिए मालिक। ये तुम लोगों ने क्या नाटक लगा रखा है? कल माधव पैसे मांग रहा था, आज तुम मांग रहे हो। तुम सब के सब कामचोर हो। काम तो ठीक से करते हो नहीं और पैसे मांगने में आगे रहते हो। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। 3 दिन का काम बचा है, वो पूरा करो, फिर तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काम पर लगो। भोला सोचता है कि अब क्या होगा। लगता है शाम को भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं कब तक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। और फिर रमा मंदिर की ओर निकल पड़ती है, लेकिन वो जब जाकर देखती है
तो वहां पर कोई नहीं रहता। सारे कंबल बट चुके होते हैं। रमा उदास होकर घर की ओर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद भोला गुस्से में रमा से बोलता है, ये क्या है रमा, तुम अब आ रही हो? इतनी देर कहाँ लगा दी? और क्या तुमने सेठानी से बात की? कुछ पैसे मिले? बात की थी लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वहां से पैसे नहीं मिले। और रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांट रहा था। मैं भी वही कंबल लेने रुक गई थी। बहुत भीड़ थी इसलिए देरी हो गई। तो कंबल कहाँ है? मिला नहीं जी। कंबल मिला तो था लेकिन रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिल गए थे। उन्हें भी कंबल की बहुत जरूरत थी। मैंने सोचा हम तो इस उम्र में ठंड झेल लेंगे, लेकिन वो बूढ़े बाबा इस उम्र में ठंड का सामना कैसे कर पाएंगे। इसीलिए मैंने अपना कंबल उन्हें दे दिया। और फिर जब मैं फिर से कंबल लेने गई तो कंबल खत्म हो चुके थे। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। तुम्हें क्या जरूरत थी उन्हें कंबल देने की? खुद के पास कुछ नहीं है और चली हो समाज सेवा करने। आप निराश मत होइए जी, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। भरोसा रखिए, ये बुरा समय भी कट जाएगा। शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा हो। क्या ईश्वर ईश्वर लगा रखा है? ईश्वर ने क्या दिया है हमें? एक कंबल मिला था, वो भी तुम भलाई के चक्कर में दूसरे को दे आई। घर में खाने तक को एक दाना नहीं है, आज भूखा सोना पड़ेगा। तुम्हारा ईश्वर तो नहीं आने वाला हमारा पेट भरने। मालिक से बात की तो मुझे ही खरी खोटी सुनाने लगे। 1 रुपया तक नहीं मिला। देख लो, ये सहायता कर रहा है तुम्हारा ईश्वर। एक तो दिन भर मेहनत मजदूरी करो और ऊपर से रात को भूखा सोना पड़ेगा। दोनों बहुत निराश हो जाते हैं और भूखे ही सो जाते हैं। तभी बाहर तेज बारिश होने लगती है। ठंड और भी बढ़ जाती है। कड़कड़ाती ठंड और भूख के कारण दोनों को नींद नहीं आती। तभी दरवाजे पर कोई आता है। इतनी रात को बारिश में कौन हो सकता है? मैं अभी जाकर देखता हूं। कौन हो भाई और क्या चाहिए? भाई, मैं कपड़े बेचने का काम करता हूं। आपके बगल के गांव में ही रहता हूं। आज घर जाने में देरी हो गई है, ऊपर से बहुत बारिश हो रही है। कृपया करके मेरी एक मदद कर दोगे? कैसी मदद? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, बस कपड़े ही बेच रहा था। मेरे पास खाने का सामान है लेकिन बनाने का कोई साधन नहीं। क्या तुम अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बना दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत तेज भूख लगी है। मैं अपनी पत्नी से पूछ कर बताता हूं, तुम यहीं रुको। दरवाजे पे कौन है जी? और क्या बात है? पता नहीं, कोई कपड़े बेचने वाला है। कह रहा है कि उसे बहुत भूख लगी है और खाने का सामान भी अपने साथ ही लेकर आया है। वो चाहता है कि तुम उसके लिए खाना बना दो। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। नहीं रमा, मैं उसे मना ही कर देता हूं। पता नहीं कौन है, कहां से आया है। इतनी रात को एक अनजान आदमी को घर में लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। और कोई चोर लुटेरा निकला तो? वैसे भी कितनी रात हो गई है, अब कहां तुम खाना बनाओगी? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, न जान न पहचान, और कहता है मेरे लिए खाना बना दो। इधर हम कब से भूखे बैठे हैं और ये खाना बनाने की बात करता है। मैं उसे मना कर देता हूं। नहीं, आप उसे मना मत करिए। मेरी बात सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाना बनाकर दे सकती हूँ, उसमें क्या ही समय लगेगा। खाना खाकर वो यहाँ से चला जाएगा। क्या पता उसे सच में खाने की जरूरत हो। भूख की तड़प हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। बेचारे की भूख शांत हो जाएगी और कोई चोर लुटेरा निकला भी तो हमारे पास है ही क्या उसे चुराने के लिए। हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप उससे बस सामान लाकर मुझे दे दो, मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है रमा, तुम कहती हो तो मैं उसे भी भीतर बुला लेता हूं। ठीक है भाई, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए खाना बना देगी। लाओ, खाने का सामान मुझे दे दो।
वो आदमी अपने खाने की थैली देकर बोलता है कि अपनी पत्नी से कहना, इसमें जितना भी सामान है सब सामान का खाना बना दो। रमा खाना बनाने लगती है और भोला इसमें तो को बहुत बोलती सारा है, सामान था, इतना सारा खाना वो खाएंगे? पता नहीं ये कितने दिनों से भूखा है। उसने ही बोला सबका खाना बना के दे दो। फिर भोला उस आदमी से कहता है, लो भाई, खाना बन गया है, खा लो। इतना सारा खाना? तुमने ही तो बोला था, सो मेरी पत्नी ने बना दिया। मुझे नहीं पता इसमें इतना सारा खाना बन जाएगा। क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया है? तुम हमारी छोड़ो, तुम खाना खाओ और जाओ यहां से। अरे भाई, गुस्सा क्यों करते हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुमने खाना नहीं खाया। एक काम करो, तुम दोनों भी साथ में ही खाओ। नहीं, ये खाना तुम्हारा है, तुम ही खाओ, हमें नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे? एक तो तुम्हारी पत्नी ने इतनी रात को जागकर मेरे लिए खाना बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है और इतना सारा खाना तो मैं अकेले नहीं खा पाऊंगा। तुम भी मेरे साथ ही खाना खा लो, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रमा और भोला वैसे भी भूख से तड़प रहे होते हैं। दोनों मान जाते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। फिर तीनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वो आदमी बोलता है, वाह भाई, खाना खाकर मजा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। अच्छा भाई, अब मैं निकलता हूं और ये मेरे कपड़े की थैली तुम रख लो। तुमने मेरे लिए खाना बनाकर दिया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूं। वैसे भी ये कपड़े थोड़े बहुत भीग गए हैं, अभी मेरे किसी काम के नहीं है और बाहर बारिश भी हो रही है, अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। तुम रख लो। भाई साहब, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप यहीं रुक जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो बहुत चिंता में पड़ जाएगी। अब मैं चलता हूं। वो आदमी चला जाता है। उसके जाने के बाद रमा उस कपड़े की थैली को खोल कर देखती है तो उसमें कुछ गर्म कपड़े और कंबल होते हैं। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? इस कंबल में एक कंबल वही है जो मैंने उस दिन बूढ़े बाबा को दिया था। रमा, ठीक से देख, शायद वह दूसरा कंबल होगा। नहीं जी, ये वही कंबल है। देखिए, इसके कोने पर जो छोटा सा पैबंद लगा है वो मैंने अपने हाथों से लगाया था। मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ? इसका मतलब उस दिन मिले बूढ़े बाबा और आज हमारे घर आए कपड़े बेचने वाले साधारण इंसान नहीं थे। वो साक्षात भगवान थे जो हमारी मदद करने आए थे, जिन्होंने हमें खाना भी खिलाया और गर्म कपड़े भी देकर गए। मेरे घर साक्षात भगवान आए थे और मैं पहचान न सकी। तुम सही कह रही हो रमा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तो उनसे ठीक से बात तक नहीं की। आज मुझे पता चला कि भगवान खुद तो किसी के सामने नहीं आते, लेकिन मनुष्य के रूप में ही आकर हमारी मदद कर जाते हैं। साक्षात भगवान ने आकर हमारे इस मुश्किल समय में हमारी सहायता की है। मैं गलत था जो हर वक्त भगवान को कोसता था कि वो हमारी मदद नहीं करते। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर देना। मैं आज के बाद आप पर कभी शंका नहीं करूंगा। रमा भोला की ये सारी बातें सुन बहुत खुश हो जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन भोला के घर एक साधु बाबा आते हैं। बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूं, कुछ खाने को होगा तो दे दो। रमा भोला की तरफ देखने लगती है कि कहीं वो मना ना कर दे। ऐसे क्या देख रही हो रमा? बाबा को खाना दे दो और जो खाना बचेगा उसमें हम आधा आधा खा लेंगे। रमा बाबा को खाना दे देती है। बाबा खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद बाबा भोला से कहते हैं, क्या बात है बेटे, परेशान लग रहे हो? कुछ परेशानी है? मुझे बताओ, मैं सहायता करूंगा। तुमने आज तुम्हारे हिस्से का खाना मुझे दिया है और मेरी भूख को शांत किया है। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो? मुझसे जो होगा मैं जरूर करूंगा। कुछ नहीं बाबा,
मेरा खुद का कोई खेत नहीं है। दूसरों के खेत में जाता हूं, बहुत मेहनत करता हूं। मेरी पत्नी भी दूसरों के यहां काम करने जाती है, लेकिन बहुत कम पैसे मिलते हैं। पैसे बच नहीं पाते, जैसे तैसे घर का गुजारा होता है। मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक हल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक नियम करना पड़ेगा, और नियम कठोर होगा। इसका पालन तुम्हें करना पड़ेगा। तुम वो नियम तोड़ नहीं सकते। अगर तुमने वो नियम कर लिया तो तुम जो चाहो वो पा सकते हो। तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। बाबा, मैं दिन भर काम करता हूं, कोई साधना या नाम जप मुझसे नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन तुम कुछ तो कर सकोगे। एक नियम जो तुम हर रोज कर सको, जो तुम्हें रोज करने में आसानी हो। तुम खुद ही उस नियम का चुनाव करो। बताओ तुम रोज क्या कर सकते हो। मेरे पड़ोस में एक सब्जी वाला रहता है, जो रोज सुबह घर के बाहर थोड़ी देर के लिए सब्जी का ठेला लगाता है, फिर दूसरे गांव जाता है। मैं रोज काम पर जाते समय सुबह उसे देख सकता हूं। बेटा, कृपा सब्जी वाले को देखने से नहीं होगी। कृपा तुम्हारे विश्वास और नियम का पालन करने से होगी। इसलिए आज से तुम प्रतिदिन काम पर जाने से पहले माधव को राम राम करोगे। जिस दिन वो न मिले तब भी उसे खोजने का प्रयास करोगे, लेकिन नियम नहीं तोड़ोगे। याद रखना, ईश्वर नियम और सच्ची निष्ठा से प्रसन्न होते हैं। मैं समझ गया बाबा, मैं नियम टूटने नहीं दूंगा। मैं वैसा ही करूंगा जैसे आपने कहा। सुनो रमा, मैं निकल रहा हूं, मुझे देरी हो रही है। भोला बाहर जाते ही सामने ही सब्जी वाला ठेला लगाकर खड़ा होता है। भोला उसे देखकर कहता है, राम राम माधव भैया। अरे भोला, तुम राम राम, काम पर जा रहे हो? हाँ भाई, मैं निकल रहा हूं। आज देर हो गई है, मैं चलता हूं। ऐसा कहकर भोला वहां से चला जाता है और इस नियम का पालन वो रोज करने लगता है। एक दिन ऐसे ही वो काम के लिए तैयार होता है। बाहर जाकर देखता है तो सब्जी वाला वहां नहीं होता। भोला परेशान हो जाता है। अरे ये क्या, आज तो माधव भैया यहां पर नहीं है। कहीं मेरा नियम ना टूट जाए। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। क्या हुआ? आप अभी तक गए नहीं? यहाँ क्यों खड़े हो? रमा, माधव भैया आज यहां नहीं हैं, पर मुझे मेरा नियम पूरा करना है। मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता। मैं उन्हें आसपास ढूंढकर ही काम पर जाऊंगा। भोला पास के ही खेतों की तरफ माधव को खोजने निकल पड़ता है। तभी खेत में सब्जियां निकालते समय माधव का फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। उसे आश्चर्य होता है। वो मिट्टी हटाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना घड़ा दिखाई देता है। जब वो घड़ा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घड़े में सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। अरे माधव भैया, राम राम। मैं चलता हूं। माधव भोला की आवाज सुन डर जाता है, इसलिए वो भोला से कहता है, अरे भोला, रुको तो, मेरी बात तो सुनो। अब मैं नहीं रुक सकता, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी मैं चलता हूं। अरे भोला, मेरी बात तो सुनो, किसी को बताना मत। क्या बात कर रहे हो? किसी को क्या नहीं बताना है? मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसे तुमने अभी देखा। मैं मटके के बारे में बात कर रहा हूं। मेरी बात सुनो। अब तुमने देख ही लिया है तो इस मटके में जितने भी धन है, हम आधा आधा बांट लेते हैं। तुम्हारी भी गरीबी मिट जाएगी और मेरी भी। हम दोनों का भला हो जाएगा। इतना सारा धन और सोना देखकर भोला बहुत खुश हो जाता है। सोचता है, आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतना सारा धन तो मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था।